संविधान लागू हो और देश का अम्बेडकर द्वारा रचित जो संविधान है उस संविधान को खत्म किया जाए और देश में पहली बार आरएसएस के लोगों ने संविधान को जलाने का काम किया है और पूरे साल की जीविका दीदी को वहाँ पहुँचा दिया गया। तो उस जीत को देखने के बाद तो लोगों को लगा होगा ना कि सिद्धारमैया है केंद्रीय में तस्वीर लगी है। अभी हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और हरिबलम सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में ही हर एक नागरिक को अपना राजा चुनने का अधिकार होता है। तो देख सकते हैं कि एक तरफ इंडिया अलायंस है और एक तरफ एनडीए है, एनडीए महागठबंधन। तो जो राजस्थान से घटना आया हुआ है कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट लाना जरूरी है और 400 सीट अगर आ जाता है तो गारंटी हम संविधान चेंज कर देंगे। और यही पर मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 4 का पार, किसको कैसे देख रहे हैं? 4 का पार तो मोदी जी का एक सपना है। वो जमाना लग गया जब आप लोगों को गुमराह करते थे जाति और धर्म के नाम पर। अब धर्म का पर्दा आंखों के सामने से धीरे धीरे खुल रहा है। देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी चरम पर बढ़ रही है और ये डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहते भी हैं मोदी। मोदी चाहते हैं मनुवादी संविधान लागू हो और देश का अम्बेडकर द्वारा रचित जो संविधान है उस संविधान को खत्म किया जाए और पूंजीपतियों की बात की जाए, गरीबों की बात नहीं की जाए। गरीबों को अधिकार, शिक्षा और चिकित्सा को खत्म किया जाए। मंदिर बनाकर धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण किया जाए। इसलिए देश को अगर सही में बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, प्रजातंत्र की रक्षा करनी है तो मैं देश की जनता से निवेदन करता हूँ, गरीब जनता से, पूरे जाति और धर्म से अलग हटकर इस मोदी सरकार को हटाओ। ये अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति पैदा करेगा हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए लेकिन हिंदुस्तान का जो आदमी जो आपके देश के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं, यानी भीतर बहुत भीतर खाती है और देश की जनता को, देश की आज़ादी को ये पूरी नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। फिर हम गुलामी की तरफ चले जाएंगे, मनुवादी गुलामी की तरफ। जो पहले भारत था आज़ादी के पहले जो भारत की स्थिति थी उस स्थिति में लेना चाहिए। तो सर कैसे पार पाइएगा आप लोग बीजेपी से? बीजेपी से इंडिया गठबंधन जो हमारा बड़ा हुआ है, अब धीरे धीरे जैसे आपने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू किया होगा, लोगों को जो विश्वास था कि मोदी जो कहते हैं उनकी बात की जो गारंटी होती है, तो गारंटी के नाम पर तो लोग वोट दिया। 14 लाख रुपए जो खाते में आए वो भी गारंटी थी। तो 14 लाख रुपया तो आए नहीं, गैस की सब्सिडी भी किसानों के खाते से खत्म कर दिया गया। जो नौजवानों को बोले से 2 करोड़ रोजगार देंगे जो 14 में आए थे, 2 करोड़ रोजगार तो गायब हो गया। इन्होंने कहा था कि हम चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो शिक्षा की तो व्यवस्था खत्म ही हो रही है। चिकित्सा के नाम पर आप देखे होंगे जब कोरोना काल आया तो नदियों के किनारे बालू के ऊपर लाशें कर रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवा के बिना लोग मर रहे थे। तो जनता के दिमाग में जो मोदी की गारंटी थी 14 और 19 के बीच में, पुलवामा हमला कराकर जो लोगों की सेनाओं की हत्या कराई 40 जवानों का, और कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये सारी झूठी बातों को करके लोगों को भड़काने का काम किया। और जनता इस गारंटी को समझ गई है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आदमी जितना छूट मिलता है। इसलिए जनता धीरे धीरे अब इंडिया गठबंधन अंदर आ रही है और बीजेपी के जो अमित शाह और मोदी करते हैं वो सारी चीजें हो रहा है। तो हम 400 पार मोदी नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ 400 पार नहीं होगा जी। हम एकदम चुनावी प्रचार में बोले थे कि मोदी जी तो मतलब जुमला बोले थे, जो 15 लाख रुपए का जो बात आया है तो जुमला था, क्या कहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजेश आना टीवी से। अब जुमलेबाजी के जमाना लग, सबको रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं। अगर इंडिया अलायंस अगर जीत जाती है, अगर उसका प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर आप लोगों का उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या नया चीज स्कीम लेकर आएगा? इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन अगर जीतती है तो उनका जो चरित्र रहा है, पहले से वो मनुस्मृति के समर्थक रहे। देश में पहली बार आरएसएस के लोगों ने संविधान को जलाने का काम किया है और आज भी उनका चरित्र, उनकी लड़ाई मनुस्मृति लागू करने की, और उस मनुस्मृति के तहत जो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं था,
केवल एक ही वर्ण व्यवस्था के लोगों को पढ़ने का अधिकार था। उस काम को मोदी जी निजीकरण में शिक्षा को भेज के बखूबी निभा दिए। इस चीज को मनुस्मृति को लागू कर दिए। आज देश में स्थिति ऐसी है शिक्षा की कि इतनी महंगी शिक्षा हो गई, निजी क्षेत्र में चला गया। जिसके पास पैसे होंगे उसी के बेटे बेटियां पढ़ेंगे, जिनके पास पैसे नहीं है उनके बेटे बेटियां नहीं पढ़ेंगे। तो इस चीज को जनता समझने लगी। अभी स्थिति यह है कि जो इनकम टैक्स का जो सवाल है, जो बेरोजगार नौजवान है जिसके आमदनी का कोई स्रोत नहीं, वो बेरोजगार नौजवान जो नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरता है, उससे भी जीएसटी वसूला जाता है। इससे बदतर पर स्थिति क्या होगी सरकार की? तो सर देख सकते हैं किस प्रकार से मोदी जी अभी जमुई में आए फर्स्ट बार इस लोकसभा का चुनाव प्रचार करने के लिए। तमाम जनता जनार्दन खुश है मोदी जी से। क्यों खुश है? भाई मोदी जी ने यहाँ पर आए, आरजेडी के आरजेडी में थे नीतीश कुमार जी, उनको भी तकलीफ किया। तो लगातार मोदी जी आके भाषण दे रहे हैं, लगातार लाखों का भीड़ हो रहा है। क्या कर दिया? लाखों का भीड़ जुटाया जा रहा है। आपको विश्वास नहीं हो तो मैं बताऊंगा, सीतारमन जो वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री आए थे जेपी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, पूरे छपरा जिला के जीविका दीदियों को गाड़ी पर लाद के वहाँ ले गया और बैंक का मैनेजर भी जीविका दीदी को बुलाया कि तुम्हारी मीटिंग है, और पूरे साल की जीविका दीदी को वहाँ पहुँचा दिया गया। तो उस भीड़ को देखने के बाद तो लोगों को लगा होगा ना कि सीतारमन आई है, केंद्रीय में भीड़ लगी है। लोगों को क्या पता कि जीविका दीदियों को यहाँ पे गाड़ी पर भर के ले गया है कि तुम्हारी मीटिंग चल रही है, वहाँ ले दिया जाएगा। उसी तरह से जमुई या कहीं भी उसके जितने भी लीडर हैं वो सारे लीडर पैसे दे दे के भीड़ जुटा रहे हैं। जनता से पूछिए तो कह रहा है कि हमको नहीं पता, लोग कहा कि चलो वहाँ लोन और पैसे मिलेगा इसलिए हम जा रहे हैं। तो बाकी तो भीड़ जमा की जा रही ना। मीडिया जो गोदी मीडिया उसके साथ में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कैसे आ रहा धरातल पर जाएगा तो सब पता चल जाएगा। भीड़ जनता की नहीं जा रही है, मोदी की सुनने की नहीं जा रही है, भीड़ जबरदस्ती जाकर दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको है कि अभी लोकसभा का चुनाव जो लोग कर रहे हैं उसी दरमियान हम सब कुछ बातें हम जानने की कोशिश की हैं कि जनता का भी मूवमेंट क्या है। हम लोग ग्राउंड पे बहुत जल्द हम लोग ग्राउंड पे भी उतरने वाले हैं कि लोगों का क्या सोच है, लोग जनता क्या चाहती है। और सर लोग से भी बात विचार किए। सर के बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।